नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आपको फिर लेकर आया हूं आज स्टडी जोन सेंटर पर और आपको मिलवाने जा रहा हूं स्टडी जोन डायरेक्टर विमल जी से और काफ़ी जानकारी लेंगे। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और नया क्या चल रहा है बाहर जाने के लिए, और भी बहुत सारे बच्चों को समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर, और कुछ विषय और भी हैं और हम आज मिलवा रहे हैं आपको स्टडी जोन डायरेक्टर विमल जी को। विमल जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे दर्शकों के बीच आज फिर आपको बहुत सारी जानकारियां देनी पड़ेंगी क्योंकि बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और स्टडी जोन सेंटर पर विश्वास करते हैं, उसको लेकर आज आपका तो हमारे चैनल पर स्वागत है ही, और साथ में हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी आप काफ़ी जानकारी दें। नमस्कार जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज किशन जी बहुत टाइम के बाद हम लोग बैठे हैं, तो मैं बताना चाह रहा था कि आज की डेट में बड़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि विदाउट आइल्स विदाउट पीटी जो है आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, आप जा सकते हैं। आज की डेट में विदाउट आइल्स पीटी यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जिसमें आपको नीड नहीं है आइल्स और पीटी की, क्योंकि वेव ऑफ है, आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो सर आपका हमारे साथ मिलना भी काफ़ी दिनों बाद हुआ, तो मेन मकसद तो ये है कि बच्चे अब कुछ नया जानना चाहते हैं, और जो बच्चे बिना आइल्स पीटी के जाना चाहते हैं, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है क्योंकि आजकल सुना जा रहा है कि बिना आइल्स पीटी के बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, उसको लेकर क्या बताएंगे आप? जी हाँ, विदाउट आइल्स पीटी का मतलब ये है कि वो आपके इंग्लिश के अच्छे मार्क्स अंग्रेज़ी के जो आपके आए हैं वो वेव ऑफ किया जा रहा है उस वजह से कि आप इंग्लिश में परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, गुड हैं, तो इसीलिए आपको यूनिवर्सिटीज़ वो वेव ऑफ दे रही है और आपको हायर स्टडीज़ करने के लिए मौका मिल रहा है। तो सर बच्चे जो यूनिवर्सिटियाँ मौका दे रही हैं, बच्चों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल, ये बेनिफिट उठाना चाहिए क्योंकि ये कोई परमानेंट तो है नहीं, ये कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं और उसमें ज़रूर बेनिफिट्स उठाना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिन बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए जो प्लान कर रहे हैं यूके जाने के लिए, इंग्लैंड में पढ़ना चाहते हैं, तो वो इसका बेनिफिट उठाएं और हमारी स्टडी जोन की टीम से आकर मिल सकते हैं और जाने के लिए अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो सर एक बच्चे और जानना चाहते हैं कि किस स्टडी के माध्यम से कौन से देश में जाएं और क्या करें, कैसी यूनिवर्सिटी का चूज़ करें, क्योंकि बड़ा ही टेंशन रहती है बच्चों को, क्योंकि चुनना जो यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी हैं, आजकल कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो बच्चे ना इसमें उनका दिमाग लोग ऐसे ऐसे सेंटर में भ्रमित करते हैं कि इस सेंटर में जाए, कहीं जाके यानी किस देश में जाएं, तो उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? बच्चों को किस मार्गदर्शन करेंगे? काउंसलिंग जरूर लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमारे बच्चे बड़ा टेंशन लेते हैं और ऐसे ऐसे नए नए सेंटर खुले, उनको अनुभव नहीं है, बच्चों को ऐसे बहकावे में लेकर आते हैं कि बच्चों का जीवन या फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। नहीं किशन जी, अपन कितने ही सालों से ये बातें कहते आ रहे हैं और ये परफेक्ट है कि आप एक एजुकेटेड टीम के साथ बैठें, उनसे काउंसलिंग लें और अपने बारे में जानें कि आपके लिए क्या अच्छा है। रही बात कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करती है। एज़ वेल एज़ जैसे मैंने अभी यूके का बताया कि विदाउट आइल्स पीटी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ले रही हैं, उनमें तकरीबन सभी कोर्सेज़ आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं लाइक न्यूजीलैंड, उसके लिए भी आप आ सकते हैं, हमारी टीम से आके मिल सकते हैं। सर पूरे मान लो यूरोप एशिया में ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ बच्चों को नहीं भी पता, क्या उन देश में भी ऐसी जो एजुकेशन के लिए अच्छे देश हैं उनके लिए हम आपको गाइड करते ही हैं और तकरीबन हम सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए आपके जहन में कि वो नहीं पूछा और वो बाद में दिमाग में आई। तो वो सारी चीज़ें के जितने भी डाउट्स हैं हम क्लियर करते हैं, और फिर भी अगर घर जाने के बाद या बाद में भी फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी टीम से आके मिल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा है, क्या छोटे छोटे देश हैं जैसे काफ़ी, क्या वहाँ भी ये यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी, क्या वहाँ भी बच्चा एजुकेशन ले सकता है? लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका उस तरफ भागते हैं, क्या और भी देश हैं कुछ ऐसे? जी हाँ, कुछ देश हैं जिनमें आप जा सकते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। वो आपको हमारी टीम के साथ बैठना होगा और उसमें आप आपको सारी चीज़ें कन्वे कर दी जाएंगी कि ये जो आपकी +2 है या ग्रेजुएशन है, वो हम आपको सुजेस्ट भी करते हैं कि आप किस जगह के लिए एलिजिबल हैं। और किशन जी सबसे बड़ी बात है कि बच्चा आज माइंड मेकअप करके ही आता है
क्योंकि उसने पहले ही सारा सर्च किया होता है कि उसको जाना कहाँ है। तो उसके लिए हम क्वेश्चनिंग जो उसके होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, हम उसके आंसर उनके देने के लिए तैयार रहते हैं। तो हाँ, ये भी आपकी बात ठीक कह रहे हैं आप। बच्चा बड़ा चतुर होता है और सोच के आता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्योंकि उनके दोस्त ऑलरेडी पहले कुछ फैमिली के मेंबर आजकल बाहर हैं, वो उनको कहते हैं कि आप इस देश में आ जाओ। पर बच्चा लेवल वो नहीं होता, बुलाते कहीं है, उसकी पढ़ाई एजुकेशन वो नहीं होती, बुलाने का उसके उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको और प्रेशर डालते हैं जाने का, तो वो भी एक बड़ी समस्या है जी। हमारी टीम जो है वो बच्चे के साथ पहले उसके व्यूज़ जानती है, फिर उसको गाइड करती है कि आपकी जो एजुकेशन है और जो हायर स्टडीज़ की एजुकेशन जिस कंट्री में आपकी मैच करती है, वो बताए जाते हैं कि कौन से कोर्सेज़ आपके लिए कौन सी कंट्री में अवेलेबल है। तो फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। फिर बच्चा जो है अपनी फैमिली के साथ बैठ के या अपने जो उनके पेरेंट्स डिस्कस करना चाहते हैं या जो भाई बहन बाहर हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद जो उनको ठीक लगता है कि हाँ हमारी को हायर एजुकेशन जो है उस कंट्री में करनी है, तो उसके लिए फिर हम फर्दर प्रोसेस चला सकते हैं। तो सर एक समस्या एक और भी देखने को आती है कि लोग विदेश में जाने का सपना तो रखते हैं, पर समस्या बिना पढ़े सोचते हैं डोंकी या कोई पीआर लगा देगा मेरा रिश्तेदार, वो बाद में उनको वहाँ नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ते हैं। बड़ा ही एक समस्या ये भी गंभीर। देखिए हमारे देश में काफ़ी समस्याएं इस तरीके से आ रही हैं। शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, बिल्कुल भी शॉर्टकट तरीके से ना जाएं। अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तो ज़रूर हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ आपने फ़ीस पे करी है, तो आप वहाँ पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको मौका देती है, वहाँ पे भी आपको जो है स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट मिलता है। आप वर्क परमिट के दौरान अपना फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी स्टडीज़ ज़रूर कंप्लीट करें। तो स्टडी ज़रूरी है, स्टडी के माध्यम से जाएं और अच्छी जॉब पाएँ, क्योंकि आप सर उठा के काम कर सकते हैं वहाँ हर तरीके से। दुनिया भर में आप कहीं पर भी अगर आपके पास अपनी डिग्री है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, अपनी डिग्री के दम पर आप जॉब पा सकते हैं। तो कोई भी कोर्स करेंगे वहाँ से लेकर वहाँ से देश से किसी देश की भी मान्यता मिलेगी, वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं। कहीं पर भी आप कर सकते हैं जहाँ आप एलिजिबल हैं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है आपकी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। तो सर एक चीज़ और देखा जा रहा है मार्केट में, जैसे नीसिंग के अंदर एक स्टडी जोन सेंटर होता था, उसके बाद 50 सेंटर खुल गए। क्या सेंटर, इतने ज़्यादा सेंटर खुलने का मकसद क्या है, कुछ बताएंगे उसके बारे में हमारे दर्शकों को? कि नीसिंग में एक स्टडी जोन सेंटर खुला, लोगों के चेहरे पर स्टडी जोन दिखा, उसके बाद हर गली मोहल्ले में सेंटर ही सेंटर खुल गए। देखिए वो क्या रहा जी? हमारा तो आपको पहले दिन ही पता था, क्योंकि हमारा जो मकसद था, हमारा ये मकसद था कि बच्चों को प्रॉब्लम होती थी जो इधर उधर जाने में, सिटीज़ में जाने में, या ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती थी, या मौसम ख़राब हो जाना, शाम को वापसी की। इस वजह से हमारा ये ओपनिंग का यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर किया था, आपके सामने ही वो। मैं एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहूँगा, सर का सेंटर करनाल में है, नीसिंग में है, कुंजपुरा में है। और जो दर्शक देख रहे हैं, मैं इसलिए बार बार उनको गाइड करता हूँ, सर से मिलवाता हूँ, मैम से मिलवाता हूँ, क्योंकि जानकारी भी ज़रूरी है। क्योंकि बातें कुछ अंदर से निकल कर आती हैं, कुछ मेरे, कुछ आपके माध्यम से मुझे पता चलती है क्या क्या बच्चों को समस्याएं आती हैं। और आज हमारे साथ विमल जी हैं, उनसे भी काफ़ी चीज़ें और भी कुछ पूछना चाहेंगे। सर कुछ और बातें भी हैं, जैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि बच्चे परेशान होते हैं, जो सेंटर है कुछ उनको पता किस चीज़ का नहीं है, गाइड गलत तरीके से करते हैं। मेरी भी ये मिस गाइड कर देते हैं। सबसे रिक्वेस्ट ही हम लोगों की रहती है, हम लोग अपनी मीटिंग्स पे भी यही बात करते हैं कि मिस गाइड ना किया जाए बच्चे। और बच्चे का भविष्य खराब हो गया सर, उसकी जीवन लाइफ खराब हो जाती है। बच्चे तो हम सबके साझे ही होते हैं। और देखिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पूरी गाइडेंस मिले और मिस गाइडेंस कहीं से भी ना हो। मिस गाइडेड बच्चे अगर हो जाते हैं तो उनको वो जो लालच है या भ्रम है, जो एक जिसमें सॉफ्टनेस दिखती है, यार मेरा ये बन जाएगा इमीडिएटली, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जो प्रोसेस हैं किसी भी कंट्री में जाने के, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। अगर इंटरव्यू आना है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी ही पड़ेगी। कोई भी अगर आपको इस तरीके से लालच या इस तरीके से कोई लुभावना जिसको बोलते हैं, कोई ऐसा कोई रास्ता बताता है कि नहीं हम लोग खुद ही इसको प्रिपेयर कर लेंगे, हम ही कर देंगे और आप ना करें, तो वो प्लीज़ ना करें वो चीज़ें। क्योंकि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं, आपको इमिग्रेशन भी क्लियर करना है,
आपको वहाँ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना है और कल को आपको साथ के साथ अगर वर्क भी करना है, तो तीनों चीज़ों के लिए आपके पास पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा मिसगाइडेड ना हो, एक सिंपल तरीके से आप बाहर जाएं ताकि आप हायर स्टडीज़ भी कंप्लीट कर सकें और आपका भविष्य भी बन सके। तो दोस्तों यही चीज़ें, यही बातें होती हैं। मैं इसलिए आपको बार बार स्टडी जोन एक ऐसा सेंटर है जो बच्चों को अच्छी गाइडेंस भी देता है और साथ में बच्चों को बाहर जाने का भी सपना पूरा करता है। दोस्तों स्टडी जोन डायरेक्टर विमल जी और पूजापुरी मैम हमेशा ही बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, अपने परिवार के एक बच्चे की तरह वो रखा जाता है। और आप भी जो एरिया का सबसे नंबर 1 सेंटर स्टडी जोन सेंटर, उन आज खुद फेस टू फेस मिल रहे हैं स्टडी जोन डायरेक्टर विमल जी से। विमल जी कुछ और बातें बताना चाहेंगे आप, कुछ ऐसी बात आपके माइंड में जो बच्चों के बीच रख सके? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे वाकई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं वो शुरू से ही तैयारी करना शुरू कर दें ताकि उनकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड हो सके। और लैंग्वेज के ऊपर जब कंट्रोल करते हैं आप, तो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आप वहाँ पर निडरता से, दिलेरी से हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो हमारी स्टडी जोन टीम से आके काउंसलिंग भी ले सकते हैं, हम आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। तो स्टडी जोन की टीम पूरी तरह लगी रहती है, बच्चों को पूरा गाइडेंस देती है? बिल्कुल सर, हम लोग बच्चों को कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर कोई भी प्रकार के डाउट ना रह जाएं। हम उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये भी गाइड करते हैं कि उनको कल को जिन चीज़ों को फेस करना है वो हम पहले ही उनको अवगत करवाते हैं। तो दोस्तों आप कुछ भी बात जानना चाहते हैं स्टडी जोन सेंटर पर आए, नीसिंग में, एक करनाल, मुगल कनाल SCO नंबर 1 पर, कुंजपुरा में, कहीं भी जाएंगे आपको इतनी अच्छी बातें वहाँ बताई जाएंगी, आपको समझाया जाएगा और हर तरीके से आपका बाहर जाने का सपना पूरा होगा दोस्तों। क्योंकि स्टडी जोन सेंटर हमेशा ही जो बच्चे आते हैं उनका सपना पूरा करता है। हज़ारों बच्चे यहाँ से चले गए और हमारे चैनल में पहले भी देखेंगे बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें स्टडी जोन के बच्चों को बाहर जाते दिखाया गया है और उनके बारे में पूरा बताया गया है। और वही बात आज फिर मैं स्टडी जोन डायरेक्टर विमल जी के द्वारा बता रहा हूँ और भी बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में फिर लेकर आऊँगा जल्दी। और आप इस वीडियो को इतना लाइक शेयर कर दें कि विमल जी की बात हर बच्चे तक पहुँचे और आप स्टडी जोन पर सेंटर पर आकर हर जानकारी ले सकें। तो विमल जी आपको बहुत बहुत सब धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सभी तक ये आवाज़ जरूर पहुँचाएं दोस्तों। धन्यवाद आपका।